हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। हम आज करेंगे 9 ऑफ वेंट का कार्ड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरी लिस्ट देखिए और अच्छी तरह से सीखिए। भले आपने कहीं और से भी सीखा हो तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने की कोशिश कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी 9 ऑफ वेंट की इस क्लास को। इस वेंट की सीरीज़ में इसमें 2 कार्ड आएंगे और उसके बाद फिर कोड कार्ड्स आएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारी ताश के पत्तों में होता है, कुछ पिक्चर्स वाले कार्ड होते हैं और कुछ एक जैसे सिम्बलाइज वाले होते हैं। ठीक है, जैसे चिड़ी और वो सब होता है ना। तो हम आज बात करते हैं 9 ऑफ वेंट्स की। 9 ऑफ वेंट ये कार्ड है फियरफुलनेस का, डर का। देखिए पर्सन डरा हुआ लग रहा है। गार्डिंग का, ये एक गार्ड के रूप में भी दिख रहा है। रेडी टू फाइट का, कि लड़ाई करने के लिए रेडी खड़ा है। देखिए सेम दिख रहा है सब कुछ इसमें। प्रोटेक्शन का, कि ये प्रोटेक्ट कर रहा है किसी को। अब ये किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है ये हम बाद में देखते हैं। पीछे डंडे खड़े हैं, इसको भी प्रोटेक्ट कर रहा हो सकता है, उसके पीछे की विरासत को प्रोटेक्ट कर रहा हो सकता है। सिक्योरिटी है का, कि सिक्योरिटी करके खड़ा है ये। चलिए अब हम देखते हैं इसके हर पॉइंट को। एक मैन है जो एक डंडे को लेकर खड़ा है, ये अपनी विरासत को गार्ड कर रहा है। ठीक है, तो एक नज़र में अब जब आप इस कार्ड को देखते हैं तो आपको कैसा रिफ्लेक्शन आता है इस चीज़ पे। इसके पोस्चर को देख के, इसके फेस को देखकर आपको क्या फील होता है? एक गार्ड के रूप में है या ये डर रहा है किसी से? ठीक है, अगर आप इसके पोस्चर को देखेंगे तो देखेंगे कि ये एक्टिवली खड़ा हुआ है और जैसे कि एक गार्ड खड़ा होता है, गेट कीपर जैसे कि खड़ा होता है। तो आप अब जो आपके पास कोई क्वेश्चन लेके आता है तो इस पर्सन के बारे में आप ये बता सकते हैं कि ये पर्सन जो आपकी लाइफ में है, ये आपकी लाइफ में एक गार्ड का काम कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। और अगर आपको फियरफुल फेस दिखता है, इसका फियरफुल फेस पे अटक जाते हैं आप, तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन किसी चीज़ से डरा हुआ है। डरा हुआ है इसलिए आपके साथ रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहा, बिजनेस में आगे नहीं बढ़ रहा, किसी चीज़ में। एक चीज़ होती है ना डर, एंजाइटी जैसा कि, तो उस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है। यानी कि देखिए इसका पोस्चर अगर आप देखना चाहें तो देखिए पैर तो इसके सीधे हैं, लेकिन ये जाना राइट साइड पे जा रहा है, लेकिन इसकी जो नज़र है वो बैक पे है। यानी कि कोई पास्ट की चीज़ जो है इस पर्सन को रोक रही है अपने काम में आगे बढ़ने में। पीछे इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये अपने पीछे देख रहा है, डंडा हाथ में लेके पीछे देख रहा है। तो इसका मतलब है कि ये इसकी जो पास्ट का कोई डर है, कोई काम में इंसिडेंट, जैसे रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ हो तो वो रिलेशनशिप बनाने से डर रहा है। बिजनेस में कुछ धोखा मिला तो ये आगे बिजनेस करने में डर रहा है। जॉब में धोखा हुआ तो उस तरह का कुछ, कोई कहीं जाने से डर लगा हो, किसी को घर से निकलने में भी एंजाइटी होती है, तो उस तरह का इसका सिचुएशन है इस पर्सन का अभी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें जो पीछे 8 वेंट्स लगे हुए हैं, पीछे 8 वेंट, यानी इस पर्सन के पास ग्रोथ तो है, ग्रोथ तो है ये, लेकिन उसे मेंटेन नहीं कर पा रहा है ये। क्यों? डर की वजह से। देखिए पीछे 8 वेंट्स हैं और एक इसके हाथ में है। अगर ये इसमें इसको लगा देता है तो वो पूर्ण हो जाती है। ठीक है, पूर्ण होने का मतलब ये है कि चोटी पे पहुंच जाती है, जो थोड़ी सी कसर रह रही है ना। क्योंकि आपके पास जो भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे उनके काम में कहीं ना कहीं अधूरापन होगा, तभी तो वो आएंगे क्वेश्चन पूछने के लिए, है ना। तो अगर ऐसे ही कोई पूछने आता है, सब कुछ ठीक है, हाँ चलो भी एक टेस्ट लेते हैं कि ये क्या होता है, तो फिर वो सेटिस्फेक्शन वाले कार्ड आएंगे। लेकिन बाकी जो भी कार्ड्स होंगे उसमें कुछ ना कुछ अधूरापन होगा, तभी तो वो आएगा अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने। तो ये जिसका डर है, उस डर की वजह से ये काम इसका पूरा हो नहीं पा रहा है। ये इसलिए, ये देखिए, ये अगर ये डंडा जो इसके हाथ में वो उसको पीछे लगा देता है तो उसका काम पूरा हो जाएगा। लेकिन डर की वजह से, कि डर है जो सॉरी डर की वजह से, तो वो ये मैं यहाँ एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि 1-2 लोगों का जैसे कि मैसेज आया था मुझे कि आपका गला हमेशा ख़राब रहता है, तो कुछ सोल्यूशन भी बताया उन्होंने। उन सबको मैं थैंक यू करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि मेरी केयर करते हैं आप। लेकिन ना वो मेरा गला ख़राब नहीं है, मैं बिल्कुल बैठती नहीं हूँ,
मैं लगातार वॉक करती रहती हूँ, या तो वीडियोस भी बनाती हूँ तो वॉक करते हुए, ऑडियोज़ बनाती हूँ वॉक करते हुए ही बनाती हूँ, तो वो टाइम मेरा यूज़ हो जाता है वॉक करने का। तो वॉकिंग करते ही सीधा आके बैठ के वीडियो बना लिया, या वॉकिंग करते करते वीडियो बनाया, तो उसमें थोड़ा सा ब्रीथिंग का थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। कई बार सोचती हूँ कि आराम से बैठ के बनाऊँगी, पर वो फिर मेरे से टाइम वेस्ट नहीं होता है, तो वो टाइम मेरा यूज़ हो जाता है। तो बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे थैंक यू आप सबकी केयर के लिए। तो हम अपने कार्ड पर आते हैं। तो ये चीज़ है कि इसकी ग्रोथ तो है, ठीक है, ग्रोथ है, लेकिन अगर वो ये इस तरह से अगर डरता रहा, ठीक है, तो पीछे से ये वैंड गायब हो जाएंगे, चोरी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो ये ग्रोथ जो है नीचे जा सकती है, या जिस तरह से ये डंडे लगे हुए हैं ये गिर भी सकते हैं। तो ये डर जो है, इसके पास सब कुछ है एक किस्म से, कि सब कुछ है। रेड कलर की देखिए ड्रेस है, तो डिज़ायर भी है काम की, लेकिन वो डर उसको बढ़ने नहीं दे रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ खास तौर से ध्यान दीजिए कि इसके सिर के ऊपर पट्टी लगी हुई है, जो क्या शो करती है, पट्टी लगना मतलब बैंडेज लगना क्या शो करता है कि ये फाइटिंग करके आया है किसी से और फिर से रेडी है फाइटिंग के लिए, ठीक है। अब आपको जब ये बैंडेज पे आपका ध्यान जाए ना, तो उसके बाद एक बार पोस्चर पे फिर से ध्यान दीजिए कि आपको क्या दिखता है, कि सेल्फ डिफेंस दिख रहा है, या फिर ये दिख रहा है कि हाँ मैं फिर से रेडी हूँ हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो दोनों चीज़ों से होता है कि अगर ये फियरफुल में है तो ये कुछ ऐसा आघात पास्ट में ले चुका है जिसकी वजह से जो उसी के लिए ये हमेशा फाइटिंग मोड में रहता है कि अब ऐसा कुछ कई बार होता है ना हमारे साथ कि कुछ चीज़ ऐसी होती है, फिर तब तो हम आंसर कर नहीं पाते हैं, लेकिन हम फिर उस चीज़ के लिए रेडी होते हैं फिर कि हाँ हमारे साथ कुछ ऐसा होगा ना, फिर से वापस जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कुछ कहा तो आप उस टाइम नहीं बोल पाए, आंसर नहीं कर पाए, लेकिन तब से आप अपनी प्लानिंग चालू कर देते हैं कि हाँ अब मेरे को नेक्स्ट टाइम ये कुछ बोलेंगे ना तो मैं ऐसा आंसर करूँगी। तो उसके चक्कर में क्या करते हैं आप उस मोमेंट का वेट करते रह जाते हैं कि हाँ ये पर्सन मुझे फिर से बोले मैं आंसर करूँ, फिर से बोले मैं आंसर करूँ, लेकिन उस चक्कर में उस मोमेंट का वेट करते रहते हैं और उस पे ही अपनी एनर्जी लगा देते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में उसको काम में नहीं लगा रहे होते हैं। एक चीज़ होती है कि हाँ आपने अपने माइंड में प्लानिंग कर ली, ठीक है, फिर जब मौका आएगा बोल लेंगे, लेकिन अपना डेली रूटीन काम कर रही हैं। लेकिन एक पर्सन ऐसे होते हैं डिप्रेस होते हैं, या फिर आप मान लीजिए जैसे कि सिक पर्सन होते हैं कि भी उसी चीज़ पे वे करते रहते हैं कि हाँ ये बोले मैं आंसर करूँ, बोले मैं आंसर करूँ, बोले मैं आंसर करूँ, कि वो चीज़ रिपीट हो। तो ये उस तरह की मेंटेलिटी भी दिख रही है कि पास में कुछ हुआ है तो ये उसका आंसर किए बिना आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये वेट कर रहा है कि वही सिचुएशन वापस से आए और फिर मैं आंसर करूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। तो लेकिन ये चीज़ गलत है, इस चीज़ को अपने हील करना चाहिए, सोलर प्लेक्स को हील करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आज आपको किसी ने कुछ कोई बात कही और आप सोच रहे हैं कि मैं इसका आंसर नेक्स्ट टाइम पे कर, उस टाइम आप नहीं बोल पाए, अब आप उस चीज़ को वेट कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं ऐसे बोलेंगे तो ऐसे आंसर, ऐसे बोले तो ऐसे आंसर करो, तो लेकिन आप उस चीज़ को, जो चीज़ वो पर्सन दोबारा नहीं भी बोलने वाला, तो आप उसमें एनर्जी डाल रहे हैं कि वो पर्सन दोबारा उस चीज़ को बोले, वो सीन जो पहले हो चुका है, जो प्रॉब्लम पहले क्रिएट हो चुकी है वो वापस से क्रिएट हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपकी वो प्रॉब्लम फिर से क्रिएट होगी, अगर नहीं भी होने वाली होगी तो उसे लेट गो करना है। जो पास्ट में हो गया वो चला जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से आप प्रेजेंट की सब चीज़ ख़राब कर रहे हैं, जो पीछे इतनी सारी इसने खड़ा किया है सब कुछ, ये सब गिर जाएगा। और फिर अगर आप उस चीज़ को आंसर कर भी देते तो फिर कुछ बचेगा नहीं पीछे, फिर जीरो से काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को मेन ध्यान रखना है, इस ओवरऑल कॉर्ड, क्योंकि देखिए इन वैंड्स के पीछे ग्रीनरी है, छोटे छोटे पहाड़ हैं वो ग्रीनरी है, मतलब कि थोड़ी स्ट्रगल के जो छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं वो स्ट्रगल दिख रही है, कि थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल किया है इस पर्सन ने, स्ट्रगल करके अपनी ये विरासत खड़ी की है। तो अब ओवरऑल कार्ड की बात करते हैं हम। तो ओवरऑल कार्ड ये है कि पहली बात ये है कि आप पर्सन को देखेंगे कि आपको ये गार्डिंग के रूप में दिख रहा है, तो बताएंगे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन के हिसाब से है, इस पर्सन के साथ आप बना के रखें कि ये आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। और दूसरा, अगर ये पर्सन खुद विक्टिम लग रहा है कि इस पर्सन की खुद की बात हो रही है, ठीक है,
ऐसा होता है ना, कई लोग अपने रिलेटिव के बारे में बात करने आते हैं, तो उस केस में वो है, ठीक है। दूसरे, अगर इस पर्सन की बात हो रही है या फिर आपको ये पर्सन वो लगता है जिसके बारे में पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब ये किसी पास्ट में अटका हुआ है, किसी पास्ट में अटका हुआ है और बहुत डरा हुआ है, फियर का, एंजाइटी का मामला है। ग्रोथ है, सब कुछ है, कई लोग होते हैं, कई लोग नहीं, मैक्सिमम लोग होते हैं, घर में सब कुछ होता है, धन दौलत की भी कोई कमी नहीं होती, रिलेशंस की कमी नहीं होती, सब कुछ होता है, नौकर चाकर सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी दुखी होते हैं। ठीक है, तो ये उस टाइप का कार्ड है। क्योंकि देखिए, इतना विरासत होते हुए भी कपड़े भी बहुत अच्छे नहीं हैं इसके, तो वो होता है ना कि खाने की सुधनी और कपड़ों की सुधनी, किसी चीज़ से कुछ लगाव ही नहीं है, जीने की इच्छा भी नहीं है, बस ये वेट कर रहे हैं, उस चीज़ को याद कर रहे हैं खाली, पास्ट को। तो ये पास्ट के आघात का कार्ड भी है। अब हम देखते हैं कि अगर ये कार्ड रिवर्स में आता है तो क्या करेंगे। ये कार्ड रिवर्स में आता है तो क्या करेंगे। अगर ये कार्ड रिवर्स में आ जाता है तो इसका मतलब है कि आप अपनी अभी की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। मतलब ये अभी ये गार्ड कर रहा है, और ये कार्ड अगर रिवर्स में आता है तो अभी की सिचुएशन कोई भी हो उसको आप हैंडल करने के लिए रेडी हैं। स्ट्रगल करनी पड़ेगी आगे भी, कि आगे भी स्ट्रगल है। अगर ये कार्ड सीधा आता है तो ये है कि आगे कोई स्ट्रगल नहीं है अगर आप अपने फियर से जीत जाएं तो, लेकिन अगर रिवर्स में आता है तो स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और स्ट्रगल करने के लिए रेडी हैं आप। पास्ट के अपोजिट में भी यही आएगा कि पास्ट के वाउंड्स हैं, इनर चाइल्ड सोया हुआ है, और एक्सपीरियंसेस से सीखा है इस पर्सन ने, जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं। अगर ये सीधा आता है ना तो ये है कि फियर, पास्ट में जो हुआ है उसको पकड़ कर रखा है इसने, वाउंड को ले रखा है, और फियर है इसके मन में, और उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन अगर यही कार्ड रिवर्स में आता है तो इसमें ये बताना है कि पास्ट में जो जो हुआ है ना, उससे ये सीखा है पर्सन, और अपनी ग्रोथ कर रहा है, उस पास्ट में अटका नहीं हुआ, उससे अच्छी चीज़, एक्सपीरियंस को, अच्छी सीख को लेकर आगे बढ़ रहा है। तभी तो वो अभी की सिचुएशन से लड़ने के लिए रेडी है। स्ट्रगलिंग टाइम है आगे का, लेकिन उसके लिए वो रेडी है, ठीक है। डिटर्मिनेशन है इसमें। अब देखते हैं अब हम देखते हैं इसकी गाइडलाइन क्या हो सकती है। इसकी गाइडलाइन ये है कि आप एक तो इनको डॉक्टर के पास जाने की सलाह दें। अब उनको बोलें कि आपकी क्या सिचुएशन है, ठीक है, थोड़ा सा अल्टरनेट थेरेपी लीजिए, और पास्ट को भूलने के लिए सोलर प्लेक्स को हील करने की सलाह दीजिए इन्हें। चक्रास मेडिटेशन करने की सलाह दीजिए। सोलर प्लेक्स को हील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पास्ट में अटके हुए हैं ये। और सोलर प्लेक्स हमारे एक प्लेस होता है जहाँ पर पास्ट की पेनफुल मेमोरीज स्टोर होती हैं, ठीक है। तो सोलर प्लेक्स को हील करने की ज़रूरत है, और पेशेंस की ज़रूरत है, प्रेम की ज़रूरत है, किसी का साथ चाहिए, ठीक है। किसी के साथ तो कंडीशन पे डिपेंड करता है, हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे पे नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए खुद को हील कीजिए, पेशेंस रखिए, थोड़ी सी पास्ट की चीज़ों से निकलने की कोशिश कीजिए, फ्यूचर पे ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेडिटेशंस कीजिए, ठीक है। तो इनर चाइल्ड मेन चीज़ है। ये जो पास्ट की चीज़ है, ज़्यादातर क्या होता है कि जो बचपन में जो इनर चाइल्ड होता है ना, वो घायल हो जाता है। इनर चाइल्ड की मेरी एक वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो, इनर चाइल्ड क्या होता है और क्यों हील करना चाहिए, इस तरह से एक वीडियो है। तो इनर चाइल्ड जो हमारा घातक होता है ना, वो बहुत ख़तरनाक होता है, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तो मे बी ये इनर चाइल्ड का भी केस हो सकता है। तो इनर चाइल्ड मेडिटेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेडिटेशंस, सोलर प्लेक्स को हील करना, फॉरगिवनेस करना, क्योंकि ये पास्ट का जो किसी का आघात झेल रहे हैं, उस चीज़ को फॉरगिवनेस में भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये सब आप उनको सलाह दे सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कार्ड पर। नेक्स्ट कार्ड 10 ऑफ वेंस। ये देखिए 10 ऑफ वेंस, ये है कार्ड बर्डन का। देखिए ये
सारे वैंड्स को अपने हाथ में लेके चल रहा है। और इसका पोस्चर देखें, अगर हम इसकी लुक देखें तो ये कोई बहुत ही ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई बहुत छोटा इंसान है, बड़ी उम्र का लग रहा है, थोड़ा सा 40+ लग रहा है, यानी कि बर्डन बहुत सारा लेके चल रहा है। देखिए पीछे एक छोटा सा घर है, फिर पेड़ हैं, ठीक है, और एक और छोटा सा भी घर है। ये देखिए, ये यहाँ पर भी एक छोटा सा घर है, इसके पैर के पास दिखाया गया, और पीछे पेड़ हैं, पहाड़ नहीं है, पेड़ हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो बर्डन का कार्ड है, प्रेशर का कार्ड है, प्रेशर। और इसकी जो बैकबोन है देखिए थोड़ी मुड़ी हुई है। और जब कोई इंसान झुक के काम करता है ना, उसका मतलब होता है कि उसको बैक पेन है। ऐसे तो कई लोग पोस्चर ही ऐसा रखते हैं कि बैठते ही झुक कर हैं, स्ट्रेट बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन ये बोझ की वजह से झुका हुआ है। बोझ की वजह से झुकता है इंसान कब? जब उसको कहीं पेन हो रहा हो, क्योंकि ये बोझ उठाया। तो बैक पेन हो सकता है इस पर्सन को, थकावट हो सकती है, लाइफ से थका हुआ इंसान हो सकता है, काम कर करके थक जाते हैं ना, कहते हैं कि अब हमसे नहीं होता, हमने बहुत संभाल लिया, इसको हैंडल कर लिया, अब ये जवान हो गया है, अब नहीं सुनेगा मेरी, अपने बच्चों के बारे में मैं समझ, या कुछ इस तरह की, मतलब लाइफ से टायर्ड पर्सन है, लाइफ से या किसी सिचुएशन से, इस सिचुएशन को बहुत हैंडल कर लिया, मुझसे नहीं होगा, इस तरह की टायर्डनेस। ओवरलोड वर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं इसके ऊपर, तो इस तरह का ये कार्ड है। देखिए ये जो पर्सन है वो ये सब सामान उठाकर अपना जा रहा है कि अब मुझसे नहीं होगा, अब अपना हार मान ली है, ठीक है। तो ये जो है आपके पास जो भी आएगा तो उसको ये बताना है कि ये पर्सन जो है अब अपने मन से टूट चुका है, मन से हार चुका है, अपना सब कुछ लेकर अपना चल पड़ा है। तो इसको लेकिन फिर भी अभी मैनेज कर रहा है, मैनेज कर रहा है, यानी कि अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। देखिए उठा के चल पड़ा ना कि हाँ मैं से अब नहीं होगा, मैं तो अब कहीं और जाके बसूँगा, बोरी बिस्तर उठा के चल पड़ते हैं ना जो, उस तरह से। मतलब ये इंसान जो है थक चुका है अपनी किसी सिचुएशन से, जीवन की किसी सिचुएशन से। जैसे कई लोग मैरिज के लिए ट्राई कर रहे होते हैं तो बोलते हैं अब हम थक गए, अब मुझे शादी ही नहीं करनी है, इस तरह की कंडीशन होती है। फाइनेंशियल कंडीशन से जूझते हुए हार जाते हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा, मेरे को कुछ करना ही नहीं है, ट्राई नहीं करना, मैं पैसा लगा लगा के थक गया हूँ। कई लोग पैसा लगाते हैं फिर डूब जाता है, इस तरह की कंडीशंस होती हैं। तो फिर अब हमारे में हिम्मत नहीं है और पैसा लगाने की, बीमारी के ऊपर होता है, किसी भी चीज़ पे, तो कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है। वैसे तो ये जो वैंड के कार्ड होते हैं वो ग्रोथ के होते हैं, तो इसका मतलब कि रिलेशनशिप में भी ग्रोथ नहीं मिल रही है इसको, कोशिश कर करके किसी की भी रिलेशनशिप में इसने बहुत मेहनत किया, अब नहीं होता, नहीं रिलेशनशिप बैलेंस हो रहा तो छोड़ दो, इस तरह की कंडीशन हो सकती है इस पर्सन की। जो ओवरबर्डन है, यानी कि अगर आप रिलेशनशिप की बात लें तो दो जने होते हैं रिलेशनशिप में, तो ये पूरा खुद ही झेल रहा था, गिव एंड टेक होता है ना, तो ये खाली गिव ही कर रहा था पर्सन, इसलिए थक गया है, ठीक है। तो अब वो अपना लेके निकल पड़ा कि अब मैं कोई और, ठीक है, अब ये ब्रेक कर देते हैं रिलेशनशिप, इस तरह की कंडीशन है। डिप्रेशन भी आ गया इस पर्सन को, साइकिल जो होता है ना वो, अब ये जो पर्सन अब ये लेके चल पड़ा है ना, तो इसका मतलब एक ये भी है कि देखिए वैंड जो इसने उठाए हैं उससे पता चल गया कि ओवरबर्डन हो गया, इसको हार चुका है किसी कंडीशन से। पोस्चर से पता चल रहा है कि ये अब उस चीज़ को, होता है ना कई बार हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने लगते हैं तो हम मन से निभाते हैं कि हाँ भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम अच्छी तरह से करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, हैं। लेकिन ये जो पोस्चर है वो ये बता रहा है कि अब इसके लिए ये चीज़, जिस चीज़ को वो मन से कर रहा था, अगर बिज़नेस भी शुरू करते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि हाँ चलो बिज़नेस सेट होने में तो थोड़ा टाइम लगता है, अच्छे मन से उसने वो काम करना शुरू किया था, लेकिन अब इसको वो अच्छा काम बर्डन लग रहा है, ठीक है, अब उसको ये बर्डन लग रहा है। तो अब ये चीज़ है कि ये अब आप जब इसका प्रेडिक्शन करेंगे तो वो नेक्स्ट कार्ड पर डिपेंड करेगा, जो आप साथ में कार्ड निकालेंगे, या फिर आपके पास फ्यूचर का कार्ड नहीं आता है या कुछ इस तरह से नहीं आता है, तो आपको इस कार्ड के लिए एक और कार्ड निकालें कि ये जब ये पर्सन जो ये इवेंट्स लेके आगे निकल पड़ेगा तो आगे जाने के बाद उसे क्या मिलेगा, कैसी सिचुएशन होगी, उसके लिए फिर एक और कार्ड निकालिए।
अगर हैप्पीनेस का कार्ड आ जाता है तो मतलब अब ये सक्सेस होगा, क्योंकि न्यू बिगनिंग तो इसकी है अब, क्योंकि ये लेके चल पड़ा है, ये जा रहा है दूसरी जगह पर। तो अब इसका एक साइकिल मतलब ख़त्म हो गया, इसने इस साइकिल को ख़त्म कर दिया, इस रिलेशनशिप को, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, जो भी था जिसमें उसको सफलता नहीं मिल रही थी, अब जिसे वो बर्डन समझ रहा था उसको वो ख़त्म कर रहा है और अब दूसरी तरफ जा रहा है। यानी वो साइकिल इसकी ख़त्म हो गई है, अब दूसरी चीज़ जा रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी में जा रहा है अब वो। तो अब वो चीज़, तो अब मान लीजिए रिलेशनशिप में है कोई या वो चीज़ में है कोई, आपसे पूछता है तो बताइए हाँ ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, ख़त्म हो जाएगा अब ये काम, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। फिर अब वो पर्सन ज़रूर पूछेगा, अगर ये पूछेगा कि ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ये नौकरी चली जाएगी, ये बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा, रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, तो आगे का तो पूछेंगे ही। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट कार्ड कि ये जब ये यहाँ से पार हो जाएगा, जहाँ लेके पहुँच जाएगा अपनी मंजिल पे, तो वो मंजिल कैसी होगी, सक्सेस होगी या फिर से फेलियर होगी या क्या होगा। तो उसके लिए फिर आप एक और कार्ड निकालिएगा, ठीक है। वैसे तो यही बात बतानी है कि ये प्रॉब्लम तो ख़त्म ही होने वाली है, क्योंकि इससे तो वो निकल ही रहा है। अब ये कार्ड अगर रिवर्स में आता है तो, अगर अब ये कार्ड रिवर्स में आता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सन है, ये जो अपने ऊपर ये बर्डन नहीं रखा है इसने, या जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो फेलियर है या जो भी चीज़ है उसके लिए ये दूसरों को ब्लेम कर रहा है। क्योंकि ये जो बर्डन इसने लिया हुआ है, जब ये कार्ड रिवर्स हो जाएगा तो इसका मतलब ये इस बर्डन को उठाना नहीं चाहता और फेंक रहा है। तो इसका मतलब ये जिससे अपने फेलियर का इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहा है, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, और अपना ये जो भी बर्डन है, जो भी चीज़ है, वो दूसरों को सौंपने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं ना कि एक बार जब हो गया तो फिर वो उसने क्या कहा कि ये चीज़ मेरी फेलियर इस वजह से हुई, इस वजह से हुई, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया अपनी फेलियर का। अगर रिवर्स में आता है, कोई आपके पास पूछने आया, तो उसको आप ये बोलेंगे कि ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, अपनी गलती को नहीं समझ रहा और दूसरों की गलतियों पे लगा रहा है इल्ज़ाम, इस वजह से सफल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जब तक हमें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, हम उसे सुधारेंगे कैसे। गलत चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, दूसरों की गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी गलती पे नहीं ध्यान है, और उसी की वजह से लॉस हो रहा है। और जिस वजह से लॉस हो रहा है, जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे तो प्रॉफिट कैसे होगा, भले वो रिलेशनशिप हो, ग्रोथ हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। अब यहाँ आपको मैं एक एग्जांपल दूँ कि जैसे किसी में क्रिएटिविटी का गुण है, अब उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए ना इस चीज़ की कि भी हाँ अपने पेरेंट्स को, अपने लोगों को मनाएं और फिर उसको आगे जाके उसे करें। लेकिन वो उसमें वो हिम्मत नहीं होती, वो एक डर होता है अंदर से कि भी मैं सफल नहीं हो पाऊँगा, मेरी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन वो इल्ज़ाम लगा देता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स मानेंगे नहीं, बात ही नहीं कर रहा है। मानेंगे कैसे? जब आप बात करोगे, कई बार हम उनको मनाना भी पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो तो फ्यूचर देखते हैं, तो वो भी करना पड़ता है। लेकिन वो क्योंकि उसे अंदर से पता है कि मैं इतना ज़्यादा इसमें सक्सेस नहीं हो पाऊँगा, इसलिए कि मैं अपनी फेलियर को छुपा जाऊँ, कि मैं अपने डर को छुपा जाऊँ और इल्ज़ाम लगा दूँ माँ बाप पे कि मेरे को वो लोग करने नहीं देंगे, अगर मुझे वो लोग करने देते तो मैं इतना सफल हो जाता। लेकिन उसने वो कोशिश ही नहीं की। तो अपना जो बर्डन है, अपनी क्रिएटिविटी को जो बोझ समझ रहा है वो, कि भी मैं ये कर नहीं पाया, इसका जो फेलियर है उसका इल्ज़ाम दूसरों पे लगा दिया, ठीक है। अब ये भी हो सकता है दूसरी चीज़ इसमें कि अब वो फेल हो गया है, इसलिए वो अपना बर्डन जो है वो दूसरों को देकर जा रहा है। अब हम देखते हैं इसमें गाइडलाइन क्या देनी है। इसमें गाइडलाइन ये देनी है कि जो आपका कंपटीशन है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उस पर ध्यान दें। सेल्फलेसनेस बने कि मतलब सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, दूसरों के भी बारे में सोचिए। ये जो अपना बर्डन था, ठीक है बर्डन है, अब आपने शौक से एक चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया और अब आपको वो बर्डन लग रही है, थोड़ी सी भी पेशेंस नहीं रखी आपने और बर्डन लग रही है, आप उठ के चल पड़े हैं। लेकिन पीछे वालों का क्या हो रहा है उनको तो देखो। कई लोग जैसे फैमिली छोड़ के चले जाते हैं, पीछे फैमिली वालों का क्या हो रहा है वो तो देखिए आप। तो थोड़ा सा दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझो, इस चीज़ को रखो, बैठो, बात करो सबसे, और थोड़ा सा औरों से नहीं तो फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं, भगवान से बात कर सकते हैं, कुछ भी करके पेशेंस रखो, एक बार रुको और सोचो, दोबारा से सोचने की कोशिश करो।
और अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन आता है जो अपने किसी रिलेटिव के लिए कार्ड लेके आया, तो वो तो उसको ये सलाह नहीं दे सकता, तो उसे कहिए कि उसके लिए हीलिंग करें, उसके लिए उसके थर्ड आई पर हीलिंग करें। अगर हीलिंग वो नहीं करते तो किसी से करवाएं, या फिर ये कर सकते हैं कि मंत्र जाप वगैरह भी होते हैं। किसी न किसी चीज़ में तो जो कार्ड पढ़वाने आता है वो मानता ही है, तो उस तरह से कि उसकी जो भी ऊर्जा है थर्ड आई की वो एक्टिव हो और सही समय पे सही निर्णय लेने लायक हो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 कार्ड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कोड कार्ड ऑफ वेंस। थैंक यू।